हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। इस टॉपिक के बाद आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, ठीक है? इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। आप लोग कंफ्यूज होने वाले कि भाई इतने सारे जो टाइप कर लिया हम पहचानेंगे कैसे? देखो, इसका तो एकदम कहते हैं ना, अलग से ही पैटर्न है। ये अलग अलग पैटर्न इसके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में सब में सेम ही चीज निकालनी है भाई। बट ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो पहले मेथड से नहीं होते वो दूसरे से होता है, जो पहले दूसरे से नहीं होते वो तीसरे से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे मेथड का यूज किया गया है। आप इस वाली जो पैटर्न है आपका, आप इसमें आराम से पहचान जाएंगे कि आपको कौन सा क्या अप्लाई करना है। ये इसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप क्या क्या होंगे, कि कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाली। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 अब हम ये करेंगे, स्टेप वाइज बताऊंगी मैं आपको। फाइंड द CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप ये होगा। इसमें जो आपको है वो 2 से 3 पेज इतना कम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन होगा d² प्लस यहाँ पे dy/dx गिवन नहीं होगा, उसके साथ में यहाँ पे होगा d² प्लस यहाँ पे होगा qy इज इक्वल टू r। आपको यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन होगी जहाँ पे आपको CF की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फिर बात करते हैं हम आगे क्या आएगा। स्टेप नंबर 2 ऑन रिप्लेसिंग C1 and C2 by A and B। कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? जो हमारा फाइनल में आंसर आता है, where A and B are the function of x। अब देखो ये आप कैसे करोगे, जिसकी आपकी फाइनली आपकी वैल्यू मिल गई है, CF की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? जो आपकी CF की वैल्यू आपको मिली है, CF की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपकी कोई CF की वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या होगा? C1, कुछ होगा C2, यहाँ पे भी कोई आपकी वैल्यू होगी, ठीक है? अभी जो C1 C2 है, यहाँ पे आप C1 को किससे रिप्लेस कर दोगे? A से, और C2 को रिप्लेस कर दोगे B से। सेकेंड स्टेप में आपको ये काम करना होगा। ये स्टेप जरूरी है, आप बिना इस स्टेप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे ये काम करेंगे। अब आगे आएगा हमारा विच इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा स्टेप थर्ड। विच इक्वेशन वी गेट इन स्टेप सेकंड। यहाँ पे स्टेप सेकंड से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? जहां पे आपका C1 C2 था, वहां पे आपका क्या आ जाएगा? A और B आ जाएगा, ठीक है? on differentiate this equation इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? with respect to x and putting dA over dx and dB over dx। अब ये d over dx और dB over dx कैसे आएगा? अब आपके पास एक इक्वेशन थी, वहां पे आपको C1 C2 से क्या रिप्लेस कर दिया? A और B को। अब जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब हम A और B को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक बार आ जाएगा d over dx, एक बार आ जाएगा आपका dB over dx। ये आपको मिल जाएगा। टर्म इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको क्या होगा? आपको इक्वेशन मिल गई। अब आपको यहाँ पे अलग अलग करना होगा। एक टर्म होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ A और B की, जिसमें A के साथ कोई वैल्यू होगी, B के साथ कोई वैल्यू होगी। इन दोनों को एक साथ रखो। एक होगी D over dB के साथ, इन दोनों को एक साथ रखो। इन दोनों को अलग अलग करके आपको इक्वल टू 0 पुट करना होगा, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4। अब आगे चलते हैं। नाउ putting the value of dy over dx in, now putting the value of dy over dx in here, यहाँ पे एंड आएगा, एंड d² y ओवर dx²। यहाँ पे आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा अपनी इक्वेशन को इन गिवन
इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की। यहाँ पे आपके 5 से यहाँ पे आपके 7 स्टेप होते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो कौन सी होगी आपकी, थर्ड और फोर्थ। टू फाइंड dA over dx एंड dB over dx। जो आपने यहाँ पे अपनी वैल्यू निकाल दी, अब देखो यहाँ से आप लोगों ने निकाली जो d over dx और dB over dx की इक्वेशन थी, वहां पे आप अब क्या करेंगे, वहां पे आप अलग से वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आप निकालेंगे d over dx और dB over dx की वैल्यू। अब ये जो आपकी इक्वेशन आई है d over dx की और dB over dx को अब आपको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, इन्हें करेंगे हम इंटीग्रेट। एक बार करेंगे d over dx और एक बार करेंगे dB over dx को। जब यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, उस a और b की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने CF की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। हम आगे चलते हैं स्टेप 6 करते हैं हम ऑन इंटीग्रेटिंग देम। वही स्टेप है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आपको इन्हें इंटीग्रेट करना होगा। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ आपका फाइनल स्टेप नंबर 7 on putting the value of a and b in equation सेकंड। जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। मुझे पता है अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कैसे करना है कैसे नहीं। अभी आप पहले इसे नोट करो, अच्छे से इसे देखो क्या क्या बोल रखा है। जब मैं आपको कल को क्वेश्चन कराऊंगी आपको तब समझ आएगा कि एक एक लाइन का मतलब क्या है। ये ऐसे ही समझ नहीं आता है। अभी तक मैंने आपको हर एक टाइप के स्टेप बाय स्टेप लिखवाया कि आपको फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है। रीजन क्या है कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आपको एग्जाम में पूरी नोटबुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आप सिर्फ फर्स्ट पेज देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला ये टाइप है, तो इसको इस तरह से करना है। तो आपको आगे चल के वहां पे फायदा करने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।